हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी लैब है वो हमारी CSIR की लैब है। यहाँ पे हमारी साइंटिफिक पोजीशन पे रिक्रूटमेंट आई है जो कि हमारी परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन है वो 7 नवंबर को रिलीज़ हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है हमारी 9 दिसंबर 2024। 9 दिसंबर 2024 तक हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये है हमारा 1/2024। अब इसके लिए जो हमारे PhD स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो मास्टर्स स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारी एप्लीकेशन डेट है वो शुरू हुई है 8 नवंबर 2024 से और उसकी जो लास्ट डेट है वो है हमारी 9 दिसंबर 2024। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद है वो क्या है, प्रीमियर रिसर्च लेबोरेटरी है अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च which is an autonomous body under the Ministry of Science and Technology, Government of India. It is an multidisciplinary institute with proven strength in organic chemistry, जैसे कि हमारा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल एंड सीमियोकेमिकल्स, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री इंक्लूडिंग कैटालिसिस, लिपिड साइंस टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक कोटिंग एंड पॉलीमर्स, फंक्शनल मटेरियल्स, केमिकल बायोलॉजी, केमिकल इन्वायरमेंटल एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई हैं और हमारे यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है। यहाँ पे हमारी जो पोस्ट आई है वो साइंटिफिक पोस्ट आई है, साइंटिस्ट की पोस्ट आई है। यहाँ पे हमारी टोटल 31 पोस्ट आई हैं। UR कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, OBC NCL के 8 पोस्ट है, SC की 5 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है और UR PWBD HH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है और OH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। लेवल 11 की हमारी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे हमारा जो TA DA सबको मिला के हमारी जो सैलरी है वो 1,34,907 रुपये रहने वाली है और यहाँ पे हमारी जो अपर एज लिमिट है वो क्या कंसीडर की गई है, 32 साल यहाँ पे कंसीडर की गई है। उसके बाद हम देखते हैं सभी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या बोली गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले आती है साइंटिस्ट S1 की पोस्ट जो कि UR कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे जो PhD थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए किसके अंदर, साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री विद होमोजेनियस एसिमेट्रिक कैटालिस एज द कोर्स एरिया ऑफ रिसर्च। अगर इनके अंदर आपने आपकी थीसिस सबमिट कर रखी हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सेकंड हमारी जो पोस्ट है वो है S2 की पोस्ट। यहाँ पे हमारी EWS के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे हमें जो PhD की थीसिस है वो हमारी साइंस, केमिकल साइंस और केमिस्ट्री विद हेट्रोजीनस कैटालिसिस एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च, यहाँ पे हमारी जो थीसिस है वो सबमिट कर रखी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हमारी पोस्ट है वो है 2 पोस्ट हैं, एक UR के लिए और एक SC कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो हमारी थीसिस है वो किस फील्ड में सबमिट होनी चाहिए, साइंस, केमिकल साइंस और फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर विद नेचुरल प्रोडक्ट्स, आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। फोर्थ हमारी है वो है OBC कैटेगरी के लिए और टोटल हमारी 1 पोस्ट है। यहाँ पे जो PhD की थीसिस है हमारी वो सबमिट होनी चाहिए साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री विद मेडिसिनल केमिस्ट्री एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। फिर है हमारी S5, यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट आई है। यहाँ पे जो हमारी PhD की थीसिस है वो किस में सबमिट होनी चाहिए, साइंस में, केमिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, पॉलीमर साइंस में विद पॉलीमर कोटिंग्स, पेंट्स एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट हमारी पोस्ट है S6, ये हमारी UR कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे हमारी जो PhD थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर एप्लीकेशन इन एनर्जी स्टोरेज एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। फिर है यहाँ पे हमारी 1 पोस्ट S7 UR के लिए। यहाँ पे हमारी PhD थीसिस साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री विद मटेरियल साइंस
सॉरी केमिस्ट्री मटेरियल साइंस विद कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इसके अंदर हमारी थीसिस क्या होनी चाहिए, सबमिट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी पोस्ट है एस8, ये हमारी एससी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे हमारी जो पीएचडी थीसिस है वो साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल साइंस विद HPLC बेस्ड प्यूरिफिकेशन एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च, इसके अंदर सबमिट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी S9 की पोस्ट, जो कि हमारी एक पोस्ट है और वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे हमारी जो पीएचडी थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस विद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR मेथड्स एंड डेवलपमेंट एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। फिर है हमारी S10, जो कि हमारी UR कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे जो हमारी पीएचडी थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी विद लिपिड प्रोसेसिंग एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। या फिर हमारे पास ME MTech होनी चाहिए ऑयल टेक्नोलॉजी में, केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में विद लिपिड प्रोसेसिंग। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी साइंटिस्ट की S11 पोस्ट, ये हमारी ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो पीएचडी है वो केमिकल साइंस, केमिस्ट्री विद फ्लोरिनेशन और ऑर्गेनोफ्लोरिन केमिस्ट्री एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च हमारे पास होना चाहिए। फिर है हमारी एसटी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट S12 की। यहाँ पे जो हमारी थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए केमिकल साइंस, केमिस्ट्री विद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी S13 की पोस्ट, जो कि हमारी UR कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे हमारी जो पीएचडी थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए केमिस्ट्री विद एंजाइम कैटालाइज्ड ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो कैटालिस्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है S14 की। यहाँ पे हमारी टोटल 2 पोस्ट आई हैं, एक UR कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो हमारी पीएचडी थीसिस है वो केमिस्ट्री विद सिंथेसिस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च हमारे पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी S15 की एक पोस्ट, जो कि हमारी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे जो हमारी पीएचडी थीसिस है वो साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री विद थ्योरेटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होना चाहिए, हमारी पीएचडी थीसिस सबमिट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारी S16 की पोस्ट। यहाँ पे हमारी 2 पोस्ट आई हैं, एक UR के लिए और एक SC कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो पीएचडी थीसिस है वो बायोलॉजिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास होनी चाहिए विद बायो प्रोसेस, बायो प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड बायो रिफाइनरी एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमारे पास ME MTech होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी विद बायो प्रोसेस, बायो प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड बायो रिफाइनरी एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है S17। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे जो हमारी पीएचडी थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी विद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमारे पास इन फील्ड में हमारे पास ME MTech होनी चाहिए, तो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी S18। यहाँ पे हमारी UR कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। अब हमारी जो पीएचडी थीसिस है वो हमारी सबमिट होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग विद एनारोबिक डाइजेशन एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमारे पास इन फील्ड में ME MTech होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है S9 की पोस्ट। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। अब यहाँ पे जो पीएचडी थीसिस है हमारी वो सबमिट होनी चाहिए लाइफ साइंस, बायोलॉजी और साइंस के अंदर विद सिंथेटिक बायोलॉजी एज कोर्स एरिया ऑफ रिसर्च। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारी ME MTech है वो बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विद सिंथेटिक बायोलॉजी में होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारी S20, जो कि SC के लिए एक पोस्ट आई है। यहाँ पे जो पीएचडी थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए साइंस, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर विद फार्माकोलॉजी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है S21 की, यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक UR के लिए और एक UR PWBD HH के लिए। यहाँ पे जो PhD थीसिस है हमारी वो केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर सबमिट होनी चाहिए विद प्रोसेस मॉडलिंग सिमुलेशन एंड डिज़ाइन एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च, या फिर इनके अंदर हमारे पास ME MTech होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे है S22 की वैकेंसी, यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक UR कैटेगरी के लिए और एक OBC कैटेगरी के लिए। यहाँ पे हमारी जो PhD थीसिस है वो केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होनी चाहिए, सबमिट होनी चाहिए विद प्रोसेस डेवलपमेंट एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च, और या फिर इनके अंदर हमारे पास ME MTech है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी S23 जो कि हमारी EWS के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे जो PhD थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर विद प्रोसेस इंजीनियरिंग एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च, या फिर हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमारे पास ME MTech होनी चाहिए। फिर है हमारी S24 की वैकेंसी जो कि हमारी UR कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे जो हमारी PhD की थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए साइंस केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी विद मेम्ब्रेन बेस्ड सेपरेशन एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च, या फिर हमारे पास ME MTech होनी चाहिए। फिर है S25 जो कि हमारी एक वैकेंसी है UR PWBD OH के लिए। यहाँ पे जो PhD थीसिस है वो हमारी केमिकल साइंस केमिस्ट्री लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल साइंस केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ME MTech होनी चाहिए। नेक्स्ट है S26 की वैकेंसी जो कि UR कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे जो PhD थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए साइंस केमिकल साइंस फार्मास्यूटिकल साइंस और नैनो साइंस के अंदर विद फॉर्मुलेशंस एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ अदर डिटेल्स जो हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में बोली गई हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है जो डेट ऑफ डिटरमाइनिंग अपर एज लिमिट, मतलब जो हमारी एज है उसको किसके हिसाब से यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा, तो जो हमारी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की उसके हिसाब से हमारी जो लास्ट डेट है उसको डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद हमें बोला गया है अगर जो कैंडिडेट हैं जो आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे टू एंड फ्रो मतलब जो हमारी रेल फेयर है वो उनको प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी इसके लिए पक्का नहीं पता है। मतलब अगर जब वो एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए तो उनको यहाँ पे क्या कर दिया, या तो प्रोवाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और एक चीज़ यहाँ पे हमें बिल्कुल बोली गई है, अगर कोई कैंडिडेट अब्रॉड में है तो वो अपना ऑनलाइन इंटरव्यू करवा सकता है जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और हमें फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे हमारा जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो हमारा सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको अपनी मतलब जो उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो अपनी क्वालिफिकेशंस डालेंगे, अगर उनके अंदर कोई भी गड़बड़ मिली तो वो वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर आपको अपनी सारी सही डिटेल्स ही फिल करनी है, कुछ भी गलत फिल नहीं करना है उसके अंदर। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर विज़िट करना है और आपके पास आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पे नया ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन दिखेगी, आपको वो फिल करनी है। अब यहाँ पे जो हमारी स्टार्टिंग डेट है वो है 8 नवंबर और लास्ट डेट है हमारी वो है 9 दिसंबर। यहाँ पे हमारी जो फीस है वो यहाँ पे 500 रुपये रहने वाली है, लेकिन जो यहाँ पे
यहाँ पे बोला गया है नो फीस इज पेएबल फॉर SC ST PWBD वुमेन CSI एम्प्लॉयज एक्स सर्विसमैन अब्रॉड कैंडिडेट्स। यहाँ पे उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर एप्लीकेशन विदाउट फीस के सबमिट होती है तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर हमें यहाँ पे बोला है अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास SBI की जो रिसिप्ट है 500 रुपये की जो हमारी फ़ीस कटेगी हमारे पास वो होनी चाहिए, उसकी प्रिंट कॉपी होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए और जो हमारी जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास वो सब होना चाहिए और जो बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे पास वो भी होना चाहिए। अगर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जो हमारी 10th स्टैंडर्ड की जो हमारी सर्टिफिकेट है वो हमारी क्या होगी वहाँ पे मानी जाएगी, उसके अंदर हमारी जो डिटेल्स हैं वो सही होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी हैं हमारे पास वो सारी मार्कशीट होनी चाहिए। हमारी जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पे, और जो हमारी 1 पेज साइनोप्सिस एब्स्ट्रैक्ट ऑफ PhD थीसिस MTech डिसर्टेशन ये भी हमारे पास होनी चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन इन SCI पीयर रिव्यू जर्नल्स इफ़ एप्लीकेबल, इनकी हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। ये हमें क्या करने हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये था हमारा यहाँ पे CSIR की तरफ से रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।